देख रहे हैं परवा देश की और आज का शब्द है प्रायोजक। जो शी जिनपिंग दो देशों में छिड़े युद्ध के बन गए हैं। दुनिया में युद्ध का चौथा मोर्चा खुला हुआ है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सुबह सीमा पर गोलीबारी हुई और सिर्फ 2 घंटे में रॉकेट और आर्टिलरी से होते हुए ये जंग F-16 फाइटर जेट से बमबारी तक पहुंच गई। बुद्ध को मानने वाले 2 देश अब युद्ध कर रहे हैं और हथियारों का बड़ा सौदागर चीन इस युद्ध को हवा देता नजर आ रहा है। एक गोली से शुरू हुई जंग 2 घंटे में फाइटर जेट तक कैसे पहुंची और चीन को इस युद्ध का प्रायोजक क्यों कहा जा रहा है, और ये मंदिर की जमीन का विवाद है या फिर 2 देशों का युद्ध उन्माद, देखिए इस रिपोर्ट। आसमान से जमीन पर बम बरस रहे हैं। बेहिसाब रॉकेट दागे जा रहे हैं। आमने सामने का मुकाबला शुरू हो गया है। यूरोप और मिडिल ईस्ट की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। और दुनिया में एक नए युद्ध की शुरुआत हो गई है। एशिया में युद्ध का एक और नया मोर्चा खुल गया है। भारत के पड़ोस में 2 देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। एक मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग छिड़ गई है। ये युद्ध कैसे छिड़ा? हमले की शुरुआत किसने की? युद्ध में कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है? कौन कितना ताकतवर है? कौन किस पर भारी पड़ रहा है? अब तक कितना नुकसान हो चुका है? कौन इस आग को और भड़का रहा है? इस नई जंग में किस देश के हथियार और किसका बारूद इस्तेमाल हो रहा है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए भारत के पड़ोस में लगी आग कितनी विध्वंसक हो गई है। ये कोई युद्ध काल की फिल्म नहीं है, ये एशिया के बीचों बीच हो रही एक असली जंग है। बुद्ध को मानने वाले 2 देश युद्ध कर रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया आमने सामने। सरहद के दोनों तरफ धमाके गूंज रहे हैं। गोलियों की बौछार के बीच जमीनी जंग छिड़ गई है।
อย่าท और वजह है एक प्राचीन मंदिर की जमीन। चौबीस जुलाई की सुबह थाईलैंड की सीमा के भीतर एक कंबोडियाई ड्रोन उड़ता दिखाई दिया। ड्रोन उस्ता मोएन थोम मंदिर के ऊपर से उड़ा, जिसे दोनों देश अपना बताते हैं। ड्रोन के तुरंत बाद 6 कंबोडियाई सैनिक बॉर्डर फेंस के पास देखे जाते हैं। थाई सरकार का दावा है कि थाई सैनिकों ने उन्हें चेताया, लेकिन वो रुके नहीं। और इसके बाद सुबह करीब 8:15 बजे पहली गोली चलती। कंबोडियाई सेना थाई पोस्ट पर हमला करती है। इसके बाद शुरू हुआ युद्ध का असली तांडव। सुबह 7:30 पर ड्रोन देखा गया। 8:20 पर गोलीबारी शुरू हुई। 9:40 पर BM-21 रॉकेट से हमले शुरू हुए और 9:55 पर थाईलैंड के सुरेन प्रांत में दूसरा बड़ा हमला हुआ। कंबोडियाई सैनिकों की गोलीबारी में 12 थाई लोगों की मौत हो गई। जवाब में थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। हालांकि अब दोनों देश एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। กำลังแล้วก็ดำเนินการบนไม่ได้ยึดกลุ่มในเรื่องของ लेकिन अब ये जंग आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखाई दे रही है। क्योंकि थाईलैंड की एयरफोर्स ने कंबोडिया पर F-16 फाइटर जेट से बमबारी तेज कर दी है। सुबह 10:48 पर थाईलैंड ने F-16 विमान जंग में उतार दिए। 6 F-16 फाइटर जेट कंबोडिया के भीतर दाखिल हुए और 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। F-16 जेट में किलर मिसाइलें लोड थी। हमलों में कंबोडिया के रडार सिस्टम, सैन्य लॉजिस्टिक्स को भारी नुकसान हुआ। कंबोडिया की डिफेंस लाइन पूरी तरह विफल हो गई। F-16 से फायर किया गया एक बम कंबोडिया के गैस स्टेशन पर गिरा। यानी सुबह 7:15 बजे बंदूक की एक गोली से शुरू हुई ये जंग सिर्फ कुछ घंटों में इन्फेंट्री और आर्टिलरी से होती हुई फाइटर जेट से बमबारी तक पहुंच गई।